Hello everyone, today I Ankita Vermani, Faculty of Management Department is here to discuss an important topic of HR that is industrial relations and measures for improving industrial relations. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. द प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी. अगर हम आज के टाइम की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक बहुत ही डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आज के टाइम की मॉडर्न सोसाइटी की. और अगर इसमें लेबर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन अच्छे नहीं हुए तो वहाँ पर एक हम बेटर कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते, एक अच्छी इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन नहीं कर सकते. इसीलिए इसको एक बहुत ही सही तरीके से डील करना है एक एचआर मैनेजर को कंपनी के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशन एक रिलेशन होता है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का, जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनके रिलेशंस मेंटेन करना प्रॉपर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल. The concept is not limited only to trade union but extend between employer, employees and government. अगर हम आज के टाइम के इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें तो ये सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच का नहीं है, बल्कि यहाँ पर ट्रेड यूनियन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और इक्वली हमारी गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि साइड बाय साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, किसी भी इंडस्ट्री की फंक्शनिंग के लिए. इसके बाद हम बात करते हैं कि आज के टाइम में ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेटर हो, एक बेटर रिलेशनशिप बिल्डिंग हो हमारी गवर्नमेंट से भी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में भी, और इवन ट्रेड यूनियन से भी. तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट्स फॉर साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिलो, जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहला पॉइंट है साउंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़. अगर हमें बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाने हैं तो हमें एक एचआर मैनेजर को साउंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें हम कंपनसेशन भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन करेंगे, उनके ट्रांसफ़र प्रमोशंस के बारे में भी सोचेंगे. सेकेंड मैं बात करूँगी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की. यहाँ पर बोथ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड ईच अदर. द एम्प्लॉयर शुड एक्सेप्ट वर्कर्स एज इक्वल पार्टनर्स इन जॉइंट एंडेवर. अगर हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ के मन में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें, उनके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करें काम करने की, तो वहाँ पर इवन मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन दोनों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना पड़ेगा, और इवन एम्प्लॉयर को भी ये मानना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ हमारी इक्वल पार्टनर्स हैं और उनको हमें हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है टाइम टू टाइम. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, जिसमें हम बात करते हैं एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ट्रेड यूनियन शुड बी एबल एंड विलिंग टू डील विद म्यूचुअल प्रॉब्लम्स फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबली. अगर हम एम्प्लॉयज़ को इतनी फ्रीडम ही नहीं देंगे कि वो एम्प्लॉयर्स के पास आके बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, अपनी वर्किंग्स को बताएं, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा. इसीलिए एम्प्लॉयज़ को कलेक्टिव बार्गेनिंग में इन्वॉल्व करना, लेबर को कलेक्टिव बार्गेनिंग में इन्वॉल्व करना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिस्कस कर पाएँ और आपस में डिसीजन मेकिंग भी कर पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. Yes, employers should associate workers and unions in the formulation and implementation of human resource policies and practices. जो भी एक एम्प्लॉई ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ बना रहा है, प्रैक्टिसेस बना रहा है, ये उसका काम है क्योंकि वो टॉप लेवल पर है. बट यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज़ से डिस्कस करना, उनसे पूछना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना, उनकी नीड्स को जानना, उसके बाद इन सारी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि येस, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट माना जा रहा है. Fifth point is responsible unions. Unions should adopt a responsible rather than the political approach to industrial relations. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज से अटैच हो जाते हैं, वो अनड्यू एडवांटेज चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, बट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है और अपने और एम्प्लॉयर के एंड से चीज़ों को सॉल्व करना है, ना कि पॉलिटिकल अप्रोच को फॉलो कर. सिक्स पॉइंट इज एम्प्लॉय वेलफेयर. Employers should recognize the need for the welfare of workers. Yes, employers को उनकी नीड्स के बारे में जानना है कि वर्कर्स क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनको जान के प्रमोशन देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सेवेंथ इज ग्रीवेंस प्रोसीजर. A well-established and properly administered system for timely and satisfactory redressal of employees' grievances can be very helpful in improving industrial relations. अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ट्रेड यूनियंस के साथ, वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ, तो वहाँ पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर भी फॉलो होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर हायरार्की जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़, वर्कर्स,
ट्रेड यूनियंस अपनी प्रॉब्लम्स को टॉप लेवल तक लेकर जाएं और फाइनली उनको सॉर्ट आउट करवा पाएँ। इसीलिए ये एचआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स एडॉप्ट करते हैं तो एक पॉजिटिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी और एक बेटर रिलेशंस बनेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। थैंक यू सो मच।